हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों आज क्लास 10th का साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। 21 फरवरी को ये टाइपिंग में 20 फरवरी लिखा गया है, 21 फरवरी को ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट देख लो ये प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 से लेकर हम प्रश्न संख्या 50 तक देखेंगे और पार्ट 1 में देखें प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 25 तक। अब हम 26 से लेकर 50 तक देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 में कहता है घरों में विद्युत आपूर्ति कितनी वोल्ट पर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 220 वोल्ट, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है विद्युत फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत परिपथ को सुरक्षित करना, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है उत्तरी ध्रुव किस दिशा में संकेत करता है। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है काल्पनिक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है विद्युत मोटर में उपयोग किए जाने वाले वर्ष किससे बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कब बंद वक्र क्यों होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है विद्युत धारा में प्रवाह होने पर क्या उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम किसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है प्रेरण चालू करने के लिए कितनी स्थिति का परिवर्तन आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर है कुछ मिली सेकेंड, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंगूठे से किसकी दिशा दर्शाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बल की दिशा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है विद्युत धारा के प्रवाह से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कितनी स्थिति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोलाकार, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है विद्युत जनित्र क्या है। विद्युत जनित्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है विद्युत मोटर में टोरस क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर उष्मीय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 3.6 स्टार 10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर 50 Hz, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 220 भी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है विद्युतमय तार किस रंग का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाल, ऑप्शन बी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।